इन दो शीर्ष नेताओं में, टॉप लीडर्स में, ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, असली कौन है, नकली कौन है? मतलब असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की है या असली शिवसेना गुजरात लॉबी के मोहरे एकनाथ शिंदे की है? और सच ये भी है कि आने वाली 23 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता ये भी फैसला सुनाने जा रही है कि सूरज किसका डूबता है और किसका सूर्य उदय होता है, किसका सूर्य अस्त होता है, किसका सूर्य उदय होता है, उद्धव ठाकरे का या एकनाथ शिंदे का। और 23 नवंबर के बाद कौन बचेगा और कौन मरेगा, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? अब दोस्तों सच्चाई ये भी है इस देश की और महाराष्ट्र की कि 30 जून 2022 30 जून 2022 को जिस दिन एकनाथ शिंदे ने गुजरात लॉबी की शय पर, अमित शाह और मोदी की शय पर, या यूं कहें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से उद्धव ठाकरे की जब कुर्सी छीन ली थी, पार्टी छीन ली थी, चुनाव चिन्ह छीन लिया था और वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तब से सच्चाई है कि एकनाथ शिंदे की ताकत 10 गुना बढ़ी है। लेकिन यह भी सही है कि जो सहानुभूति है, जो जनता की सहानुभूति है, उद्धव ठाकरे के लिए वो भी 10 गुना बढ़ी। अब सवाल यह भी है कि अगर 23 नवंबर को एकनाथ शिंदे अमित शाह के फार्मूले से जीतते हैं, साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पावर, मनी, मीडिया, इस ताकत से अगर शिंदे जंग जीत जाते हैं तो इट्स एंड ऑफ द रोड फॉर मिस्टर उद्धव ठाकरे। और यह भी सही है कि अगर जनता की अदालत उद्धव ठाकरे को जिताती है तो गेम एकनाथ शिंदे का भी खत्म होने जा रहा है। मैंने कहा था ना, कौन बचेगा कौन मरेगा 23 नवंबर की दोपहर तक तय हो जाएगा। अब दोस्तों महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी लड़ाई आज की तारीख में, जिस पर फोकस पूरे देश भर का है, शिंदे वर्सेस ठाकरे, जहां पर उस्ताद ठाकरे की कुर्सी चली गई और कुर्सी छीनी उनके चेले एकनाथ शिंदे ने, जिनके लिए आदित्य ठाकरे ने कहा था कि वो शिंदे है जिसने एक मुसीबत के समय जब मेरे पिता अस्पताल में थे, इसने मेरे पिता की पीठ पर छुरी भोंकी है, दुश्मनों से जाकर मिलकर सत्ता हड़पी है इसने। ये कहा था आदित्य ठाकरे ने। क्या सही है क्या गलत है तो 23 नवंबर को ही तय होगा। लेकिन आज की तारीख में ये दोनों महारथी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े हैं ज़मीन पर? मुझे लगता है कयास तो बहुत लोग लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई सटीक सर्वे, पहला संकेत कहीं से आया है, द हिंदू अखबार से आया है, लोक नीति CS-DS का सर्वे, बड़ा बृहद सर्वे है, और इसने कहा है कि भाई किसके चांसेस चीफ मिनिस्टर बनने के हैं, जनता की, महाराष्ट्र की जनता की पहली पसंद कौन है। सर्वे है बड़ा ज़बरदस्त और फर्स्ट चॉइस, गेस करिए कौन होगा। फर्स्ट चॉइस है उद्धव ठाकरे, लीडिंग बाय 28%। उसके बाद शिंदे है, 20% लोग उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, मोहन भागवत के बड़े पसंदीदा नेता, बहुत ही आप कह सकते हैं चहेते नेता देवेंद्र फडणवीस, मोदी के भी चहेते हैं, 16% लोग चाहते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर बने। शरद पवार हालांकि बड़े छत्रप हैं, बड़े नेता हैं, आज की तारीख में असली चाणक्य हैं, उम्र ज़्यादा है, 84 ईयर्स ओल्ड हैं, शायद इंटरेस्टेड भी नहीं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में, जनता 8% चाहती है। और अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, सबसे नीची पायदान पर खड़े हैं 3% के साथ। तो अगर आप पॉपुलैरिटी का चार्ट देखें, अगर आप लोकप्रियता देखें आज की तारीख में, या पब्लिक सिंपैथी देखें, तो इस जंग को जो लीड कर रहे हैं वो उस्ताद उद्धव ठाकरे ही हैं राइट नाउ। अब दोस्तों एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप वोट बैंक देखें कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने वहाँ भी बाजी मारी है, क्योंकि जब से वो कांग्रेस के साथ आए हैं, शरद पवार के साथ आए, तो उनका जो वोट है उसका एक्सपेंशन हुआ है। और एक्सपेंशन बोले तो अगर आप लोक नीति CS-DS का सर्वे अगर आप देखते हैं, चार्ट अगर आप देखते हैं, तो इसमें आप देखिए कि ना सिर्फ उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनको अपनी तरफ खींचा है, तकरीबन 30%, 31% SC और ST हैं, 52% मुस्लिम्स भी शिफ्ट हुए हैं, मुस्लिम्स भी उनकी तरफ आए हैं। और जहाँ तक मराठा है तो मराठा भी उनके साथ 20% हैं, उनके साथ OBC भी हैं, कुनबी भी उनके साथ हैं। हालांकि मराठा में इस वक्त थोड़ी बाजी मार ली है एकनाथ शिंदे ने, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे
तो हिंदू मेजॉरिटी भी उनके साथ है, अपर कास्ट भी उद्धव ठाकरे के साथ है, मुस्लिम्स भी उनके साथ है जो शिंदे या फडणवीस के साथ नहीं है। कुल मिलाकर जो अगर आप एक इंद्रधनुष बनाते हैं, सातों रंग जोड़ देते हैं वोट के, तो ये सातों रंग कुछ कम कुछ ज़्यादा उद्धव ठाकरे के साथ में, और जहां कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं एकनाथ शिंदे। तो इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक उद्धव ठाकरे सीम्स टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। अब देखना यह होगा कि इसमें कितना वोट वो खींच पाते हैं, कितना वोट अपनी तरफ खींच पाते हैं। वोट उनके साथ है, खींचते कितना है 23 नवंबर को पता लगेगा।